इम्तियाज भाई आपकी तरफ आऊंगा। एक तो आज वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि फजल रहमान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो उनके हवाले से रिसीव हुए हैं। दूसरा, पंजाब में आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न चीफ की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हो गई। तो आपको क्या लग रहा है कि एक तरफ तो सिक्योरिटी की नागुज़ीर सूरत हाल है और दूसरी तरफ सियासी जोड़ तोड़ भी बड़ा तेज है, और नून लीग बिलखसूस चौधरी शुजात साहब के बाद जहांगीर तरीन साहब के साथ भी सीट एडजस्टमेंट करने जा रही है। क्या आपको लगता है कि तमाम पंजाब की जमातें छोटी बड़ी नून लीग के साथ खड़ी हो जाएंगी और मरकज में हुकूमत बन जाएगी उनकी? देखिए काशिफ, कल भी इस पर एक डिटेल गुफ्तगू हुई थी। आपके एक मौजूद मेहमान थे अंसर चौधरी साहब, उन्होंने एक चौधरी शुजात साहब के हवाले से बात की कि अभी तक कोई एडजस्टमेंट की बात नहीं है, लेकिन एनी हाउ होनी है ज़ाहिर है कि उसमें मेरी इतला ये है कि वो मर्जर के ऊपर है कि जी चौधरी शुजात अगर शामिल हो जाएं दोबारा तो ये मसला ही नहीं आए, और सारी वो पार्टी के लीडर पार्टी के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तो मुनव्वर भट्ट साहब तो पहले से एक बात करें, मैं नहीं समझता, बिल्कुल मैं उनसे सहमत हूँ कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में किसी से कोई इस तरह का देखिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ना उसके अंदर जा रहे हैं पीटीआई के लोग। अगर जो पीटीआई वो लोग गए, आपको याद होगा जब भी पंजाब में जब एक मामला चल रहा था जो दोबारा नवाज शरीफ का कहना था कि नून के लोगों को टिकट दिया जाए, मरियम नवाज भी उस साइड पे थी, लेकिन उनको दे दिया गया था जो जिन्होंने रिज़ाइन किया था या जो आके खड़े हुए जिनको सीट से महरूम किया गया था कि वही दोबारा इलेक्शन लड़े, तो रिजल्ट नहीं आया था, बुरी तरह से सारे के सारे हार गए थे और पीटीआई के लोग जीत गए थे। अगर उस वक्त भी नून के लोगों को या अदर दिन खड़े किए जाते तो इस बात के इम्कान थे कि आधे से ज्यादा कम से कम जीत सकते थे। इम्तियाज साहब, पंजाब के नून लीग के सदर अना सनाउल्लाह कहते हैं कि पंजाब से 100% वो क्लीन स्वीप करेंगे, नशिस्तें जीतेंगे। तो फिर ये काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मुलाकातें क्यों? देखिए मुलाकातें कोई हर्ज नहीं है, आपको माहौल बनाना पड़ता है। आपको देखिए मैं और आप क्या तबसरा करते हैं कि तमाम लोग हम नून से बातें कर रहे हैं, कल भी हमने ये बात की ना, मीडिया में आ रही है इसलिए कि मुस्लिम लीग नून को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। मुस्लिम लीग नून की कंपेन तो सबसे ज्यादा मुखालफिन चला रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप बिलावल भुट्टो को भी लें, अगर वो बार बार कह रहे हैं कि जी लाडला प्लस और जी अभी हमें पता है लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो किसकी कंपेन चल रही है? ये बात ख्वाजा साद रफीक, जब शहबाज शरीफ ये जो आए थे कराची विजिट पे, ख्वाजा साद रफीक और ये सरदार अयाज़िक, तो हम कराची प्रेस क्लब में बैठे थे, ऐसी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, उन्होंने कहा यार ये तो हमारी कंपेन चला रहे हैं, हम इन्हें क्यों रोकें? इनके लोग हमसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, सिंध के अंदर लोग हमें राब्ता कर रहे हैं कि यार चलो अगर सिंध में कोई मामला नहीं हो तो मरकज़ में तो इनकी हुकूमत बनने जा रही है। तो यही है, और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अगर मिल रही है आके तो कद किसका बढ़ रहा है? कद मुस्लिम लीग नून का बढ़ रहा है, तो वो क्यों चाहेंगे कि ना मिले? आप देखें कि बलूचिस्तान में भी क्या हुआ, बलूचिस्तान में आपने देखा कि शॉर्ट सा कमेंट दीजिए इम्तियाज साहब। जी इम्तियाज शॉर्ट सा कमेंट दीजिएगा मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से जो आज वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? 2013 में क्या था? संगीन नहीं है इसकी? नहीं संगीन होती है तो वज़ीर दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? उनको चाहिए सिक्योरिटी देना मौलाना फजल रहमान को। वज़ीर दाखिला को रखा किस लिए गया है? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि काशिफ की, फरहान की, मुनव्वर भट्ट की, शाहिद मेतला के लिए मुझे सिक्योरिटी थ्रेट मिला है? और भाई मिला है ना तो आप मुझे मेरी सिक्योरिटी करें, आप बताएं कि मैंने इन लोगों के लिए ये सिक्योरिटी की है। आप सिर्फ सिक्योरिटी थ्रेट के ऊपर जाएंगे। 2013 में क्या था? 2013 में लाला असफंदियार खान साहब, उनके कितनी थ्रेट थी? खुद ये JUI पे अटैक नहीं हुए थे, मौलाना फजल रहमान पे 2 अटैक हुए थे। 2018 में क्या हुआ था? इसी तरह लाइव थ्रेट आए थे, कंपेन नहीं करने दी गई थी, पीपल्स पार्टी को कंपेन नहीं करने दी गई थी दूसरे सूबों में, और बड़े बड़े थे जो बलूचिस्तान में सिर्फ बाप के अलावा कोई कंपेन नहीं चला सकता था, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के अलावा कोई कंपेन नहीं चला सकता था। 2013 तो बहुत खतरनाक था, 2018 में भी ये सूरत हाल थी। तो वजीर दाखिला साहब से इंतहाई मुद्दबाना गुजारिश है कि वो सिक्योरिटी फराहम करे, माहौल ना बनाए कि जनाब इलेक्शन के हवाले से कोई ऐसी किसी को मिले। अगर कहीं किसी शख्स की है वो करे, और अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है उसके ऊपर सिक्योरिटी मेंटेन करे।